हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। आज हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप का फुल कॉन्सेप्ट, उसके स्टाइल्स क्या क्या हैं। ओके, तो शुरू करते हैं लीडरशिप को। आपके सामने एक पिक्चर दी हुई है। ओके, आपको इस पिक्चर को देखना है अच्छे से और देख के ये पता लगाना है कि एक्चुअली में लीडरशिप क्या है। उस लीडरशिप के लिए जो मेन कीवर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, ये पिक्चर शो करती है अच्छे से। ओके, तो इसको हम एक बार स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज लीडरशिप। मेन कीवर्ड्स जो उस पिक्चर में देख के हमें लग रहा है, एक तो है लीडिंग पीपल्स, दूसरा है हमारा इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स, तीसरा है हमारा कमांडिंग पीपल और चौथा है हमारा गाइडिंग पीपल। इसी बेस पे अगर हम लीडरशिप की डेफिनेशन को देखें तो क्या है, लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goal. ओके, तो यहाँ पर दो और हमारे ऑथर हैं जिन्होंने कुछ डेफिनेशंस गिवन है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली डेफिनेशन है लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग द पीपल टू फॉलो इन द अचीवमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड गोल। ये दिए हैं कून्स एंड ओडोनल्स ने। नेक्स्ट हमारी है लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्रिव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। यानी कि लीडर क्या होता है, एक लीडरशिप क्या होती है जिसके थ्रू हम अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि वो विलिंगली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर पाए, अपनी इच्छा से अपना 100% दे पाए। ओके, यही हमारी क्या है, लीडरशिप। यानी कि एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट को कमांड भी करता है, गाइड भी करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करता है। ओके, इससे अगर हम इसके फीचर्स के बारे में देखें तो लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। नेक्स्ट फीचर हमारा, लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। थर्ड फीचर हमारा क्या होगा, इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसके स्टाइल के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी स्टाइल इसकी फॉलो होती है। तो सबसे पहला हमारा क्या है लीडरशिप के स्टाइल में, ऑटोक्रेट लीडर। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक और तीसरा है हमारा फ्री रेन। ठीक है, जिसको लेजर्स फेयर भी कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहला है हमारा ऑटोक्रेट लीडर। ऑटोक्रेट लीडर क्या है, ठीक है। देखो बेटा, ऑटो, आप इस पिक्चर को सामने देखें कि एक लीडर है जो सबको कमांड कर रहा है। ओके, जितने भी मेन डिसीजन होते हैं वो सारे के सारे कौन करता है, ऑटोक्रेट लीडर के पास ही होते हैं। यानी कि एक लीडर जिसके पास डिसीजन पावर सिर्फ उसी के पास होती है। यानी कि वो किसी भी एम्प्लॉय से कोई सजेशन नहीं मांग रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी उसके डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग ही सारे सबॉर्डिनेट्स को काम करना पड़ता है। तो ये हमारा कौन सा लीडर है, ऑटोक्रेट लीडर है। तो इसमें क्या है हमारे लिए, तो हमारा ऑटोक्रेट लीडर में सबसे पहला क्या है हमारे लिए, डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो लीडर इज द सोल डिसीजन मेकर। यानी कि जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे के सारे कौन लेता है, लीडर खुद लेता है। ठीक है, इसको अगर हम कहें तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, सिर्फ लीडर जो बताएगा वही सबऑर्डिनेट करेगा। मोटिवेशनल टेक्निक इसमें क्या होगी, फियर और पनिशमेंट। नेगेटिव मोटिवेशन काम करती है इसमें। यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है वो सिर्फ अपने अपने चलाता है। ठीक है, वो मोटिवेट कैसे कर सकता है, नेगेटिव मोटिवेशन देके। फियर कि भाई तुम काम नहीं करोगे, तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, या तुमने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो नेगेटिव मोटिवेशन के थ्रू काम करता है। इसमें लीडर कभी भी अपनी जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट नहीं करता है। ओके, जो फोकस होता है इस पे वो सब किस पे होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है स्टाइल। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, काम करना है। और कैसे करना है, जैसे लीडर बताएगा वैसे करना है आपको काम। ठीक है, डिसिप्लिन में हम अगर हम बात करें तो इसमें क्या, ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर और डिसिप्लिन। यानी कि जो मेन डिसिप्लिन है जो लीडर डिसाइड करेगा उसी तरीके से सारा हमारा काम होगा। तो ये क्या है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडर। तो नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर की अगर हम बात करें तो लीडर मेक डिसीजंस इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट। यानी कि लीडर जो भी डिसीजन लेता है वो सारा का सारा किसके साथ कंसल्ट करके लेता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। यानी कि लीडर कोई भी डिसीजन लेगा तो साथ में मीटिंग बनाया, सबको एक साथ बैठा दिया
और बैठाने के बाद सबके सजेशंस ले लिए, फिर उसको जो सजेशन अच्छा लगता है उसको वो फॉलो करवा सकता है, उस तरीके से काम कर सकता है। ये एक टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि लीडर और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों मिलके एक साथ डिसीजन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, इसके लिए जो मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन हमारे लिए क्या है, रिवार्ड होगा हमारे लिए, इन्वॉल्वमेंट हमारा, जिससे कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है किसको, सबॉर्डिनेट को। ठीक है, कुछ हद तक इसमें क्या होता है, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है कुछ हद तक। ठीक है, ये हमारी पीपल ओरिएंटेड स्टाइल है, जिसमें हम पीपल्स का ध्यान रखते हैं, यानी कि अपने सबॉर्डिनेट्स का ध्यान रखते हैं। ठीक है, और जो अपने आइडियाज हैं वो एक्सचेंज करते हैं। ओके, लास्ट है हमारा लेजर्स फेयर स्टाइल, यानी कि फ्री रीन भी कह सकते हैं, फ्री रीन स्टाइल। इसमें क्या होता है, सबॉर्डिनेट देमसेल्फ मेक डिसीजन, यानी कि हम पूरा का पूरा छोड़ देते हैं किसके ऊपर, सबॉर्डिनेट के ऊपर। भाई एक काम करो, तुम्हें ये टारगेट दिया जाता है, अब इस टारगेट को आप कैसे पूरा करो आप देखोगे। ठीक है, सारे डिसीजंस आपके हैं, उसमें लीडर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, लीडर वॉच करता रहेगा लेकिन लीडर कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं करेगा, यानी कि जो भी डिसीजन होंगे वो सारे के सारे क्या होगा, सबॉर्डिनेट खुद लेगा। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, यानी कि अपने आप को खुद डायरेक्ट कौन करता है, सबॉर्डिनेट अपने आप को खुद डायरेक्ट करेंगे, लीडरशिप क्या करेगा, वॉच करेगा सिर्फ, यानी कि उसने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया सबको, वो अपने आप करेंगे। ये पीपल ओरिएंटेड स्टाइल है हमारा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल होता है इसमें। ओके, अगर हम बात करें कि किस किस टाइप के बिजनेस में कौन कौन सी स्टाइल यूजफुल है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है वहां पर ज्यादा यूजफुल है जहां पर टाइम लिमिटेड हो, या फिर जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं उनके पास स्किल्स बहुत ज्यादा ना हो, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ना हो। तो ऐसे केस में जो ऑटोक्रेटिक लीडर है, लीडर ही डिसाइड करता है कि किस काम को कैसे करना है और वो अपने तरीके से ही काम करता है। अगर टाइम लिमिटेड होगा तो भी लीडर क्या करेगा, सिर्फ अपने तरीके से ही काम कराएगा, यानी कि अगर तुम्हें 2 शिफ्ट करनी है तो फिर आपको करनी है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर लीडर ने कह दिया कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट भी करनी है, आपको इवनिंग शिफ्ट भी करनी है, तो फिर करनी है। क्यों, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। ठीक है, तो ऐसे केस में जहां पर टाइम लिमिटेड हो, जहां पे आपके जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री ओरिएंटेड में जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक स्किलफुल नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पर लीडर क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडर ही ज़्यादा काम आएगा। ओके, अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे जहां पर एक मिलीजुली सरकार चलती है, यानी कि जो वर्कर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो भी स्किल्ड हैं। ठीक है, साथ में लीडर भी स्किल्ड है, यानी कि 2 पर्सन जब स्किल्ड हो तो दोनों अपने आपस में आइडिया एक्सचेंज करें तो एक बेटर आइडिया, एक फाइनल डिसीजन अच्छा निकल के आता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप ही फॉलो होती है नॉर्मली, लेकिन अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टाइल्स को हम फॉलो कर सकते हैं। फ्री रीन में क्या होता है, जहां पर जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो फुल्ली स्किल्ड है, यानी कि फुल्ली ट्रेंड है, उन्हें पता है कौन सा काम कैसे करना है। तो ऐसे केस में लीडरशिप में क्या होता है, लीडर क्या करते हैं, उनको एक टारगेट दे देते हैं कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हें ये टारगेट दिया था, अब तुम्हें पता ही है अच्छे से तुम्हें ये कैसे करना है। ठीक है, वो अपनी स्किल्स सारी यूज करके उस टारगेट को अपनी स्टाइल से पूरा करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी लीडरशिप की स्टाइल्स, ठीक है, और लीडरशिप का कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, अब आप इसको बहुत ध्यान से एक बार बुक में पढ़ेंगे। Okay, have a good day.